अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ कि किस तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पिटीशन दायर की गई थी, तो किस तरह उसका जो जवाब आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 2022 के एमडी कैट को जो है वो वैलिड करार दे दिया जाएगा और एडमिशन के लिए जो है वो 2023 का एमडी कैट नहीं बल्कि 2022 का एमडी कैट ही जो है वो एडमिशन देने के लिए एलिजिबल होगा। ये जैसे ही हमारे पास जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक पटिशन दायर की गई थी, उसका जो है रिजल्ट में आंसर आया था कि जनाब 2022 का जो है वो वैलिड करार दे दिया जाए और उसकी बेस पे ही 2023 में पेपर लिया जाएगा। मतलब ये है कि जो भी आपका एडमिशन बनेगा या जो भी आपका मेरिट बनेगा उसमें 2022 के एमडी कैट के जो मार्क्स हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे एक कंप्लीट जो है वो डिटेल आपके साथ इन द फॉर्म ऑफ केस जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे उनकी तरफ से एक कंप्लीट पिटिशन का जो जवाब आया था उसके मुताबिक पीएमडीसी को कहा गया था कि आप जो है 2022 वाले को भी कंसीडर करेंगे। जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल और अदर के खिलाफ जो है ये पिटीशन दी गई थी। तो अब इसमें जो इसका डिसाइड हो चुका था कि इन्होंने जो है 2022 के एमडी कैट को फॉलोअप करना है और फिर जो सीट जो इसकी है वो मेरिट लिस्ट लगानी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यूएचएस की तरफ से 2 से 3 मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं, इसी तरह नम्स की भी लग गई हैं सारी, और अगर हम बात कर लेते हैं केएमयू की तो वो भी सारी लग चुकी हैं। तो काफ़ी हद तक जो है ये आलमोस्ट यूँ कह लें कि क्लोजिंग के करीब आ चुका है। लेकिन अब अगर ये बात को फॉलो किया जाता है तो फिर तो तकरीबन सारी ही लिस्टें दोबारा लगेंगी और पूरा मैकेनिज्म दोबारा अरेंज किया जाएगा। तो आज की अपडेट ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 साढ़े 4 बजे अनाउंस किया है कि उन्होंने अगेन जो है इस डिसीजन के खिलाफ ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी है। और यहाँ पे जो है आपके साथ मैं बताता चलूँ कि अब वो इस के खिलाफ अपील कर चुके हैं कि 2022 के जो मार्क्स हैं उनको इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि अगर 2022 के मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है तो ये पूरा जो सिस्टम बन चुका था, एक पूरा एडमिशन जो फाइनलाइज हो चुका था, स्टूडेंट्स ने फीसेस जमा करवा दी थी, तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी और बिल्कुल नए सिरे से नई प्रोविजनल लिस्टें लगेंगी, फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगी और बहुत सारे ऐसे ही इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इसी तरह आपको पता चलूँ कि जो सिंध हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो आपको मैं लास्ट टाइम कल वीडियो में बताया था कि जो डिसीजन था वो डिसमिस कर दिया गया था और जो एमडी कैट का पेपर दोबारा होने का डिसीजन था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब जो है उन्होंने अगेन जो है स्टूडेंट्स ने वहाँ पे से ट्राई करना शुरू कर दी है और वो मतलब इसी चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं जनाब दोबारा पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर ऑलरेडी ये लीक हुआ था और जो है उसको दोबारा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मैं पता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से पहले जो सिंध हाई कोर्ट था उन्होंने एमडी कैट के स्टूडेंट को जो है वो उनके जो केस को डिसमिस कर दिया था। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके बाद जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब हमारा ये जो मुतालबा है इसको पूरा किया जाए और जो है हमारी बात को माना जाए और उसको पे दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि पेपर जो है उनके बकौल जो है पेपर जो है वो सेल हुआ था। और उसके अलावा जो है वो पेपर के हवाले से वो कहते रहे कि जनाब ये पेपर जो मिसकंडक्ट हुआ है इसमें, और जो है अथॉरिटी जिसमें इन्वॉल्व है कई लाख उन्होंने पैसे लिए हैं। तो यहाँ पे जो है कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सिंध हाई कोर्ट ने वो जो अगेन जो एमडी कैट लेने का और पेपर जो लीक करने का था उस डिसीजन को डिसमिस कर दिया था और उन्होंने प्रीवियस मेरिट लिस्ट भी अपनी शो करवा दी थी। लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स जो है वो ऑन स्ट्राइक हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही कोई इसका डिसीजन का फैसला आता है तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि क्या पीएमडीसी की तरफ से जो केस फाइल किया गया था वो जीत चुके हैं या 2022 का रिजल्ट दोबारा वैलिड करार दे दिया जाएगा। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए और मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।